विक्रांत जेटली, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर, दुबई में एक दिन जब वो मॉल में शॉपिंग करके लौट रहे थे तभी कुछ अनजान लोग आए और उन्हें अपने साथ एक काले रंग की गाड़ी में उठा ले गए। कौन थे ये लोग, विक्रांत को क्यों उठाकर ले गए, ये खुद विक्रांत भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और फिर पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यूएई की सिक्योरिटी एजेंसी ने उन्हें डिटेन किया है। लेकिन यूएई की ओर से आज तक ये साफ नहीं किया गया कि उस आर्मी ऑफिसर पर असल में आरोप क्या है। परिवार बीते 1.5 साल से परेशान है, लेकिन जब हर दरवाजा बंद दिखा तब उनकी बहन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। लगातार कोशिशों और लंबी लड़ाइयों के बाद अब कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि वो यूएई में मेजर विक्रांत के लिए कानूनी मदद सुनिश्चित करे, उनकी हालत पर नजर रखे और परिवार से बातचीत का रास्ता खोले। हाईकोर्ट में अपने भाई की रिहाई के लिए गुहार लगाने वाली ये महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि 2001 में मिस इंडिया खिताब जीतने वाली और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सेलिना जेटली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने भाई की रिहाई की गुजारिश की है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और मेजर विक्रांत के सामने क्या उम्मीद है जो बची है, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। कहानी शुरू होती है सितंबर 2024 से। मेजर विक्रांत जेटली अपनी पत्नी चारुल के साथ दुबई के मॉल ऑफ द एमिरेट्स में शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग के बाद जब दोनों बेसमेंट पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तभी वहां कुछ लोग आए और मेजर विक्रांत को अपने साथ ले गए। कहा गया कि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद करीब 3 हफ्तों तक परिवार को ना तो उनसे मिलने दिया गया और ना ही ये साफ किया गया कि विक्रांत किसकी कस्टडी में है और कहाँ रखे गए हैं। 28 सितंबर को उनकी पत्नी चारुल ने इस बारे में सेलिना जेटली को बताया। सेलिना जेटली की माने तो अक्टूबर 2024 से लेकर 2025 के बीच उन्होंने पहले यूएई में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के मदद ग्रीवेंस पोर्टल पर कई शिकायतें की, लेकिन पोर्टल पर बस कुछ ही बेसिक इंफॉर्मेशन उनको मिल पाई, जैसे कि विक्रांत को अबू धाबी में कहाँ रखा गया है और साथ ही उनको एक प्रोसिक्यूशन नंबर भी दिया गया। असल में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसकी पहचान नाम की जगह इस नंबर से होती है। इन 2 जानकारियों के अलावा कोई और डिटेल्स नहीं दी गई। दरअसल ये मदद पोर्टल भारत सरकार का एक ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम है जिसे खास तौर पर विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है। यहाँ विदेश में हुई गिरफ्तारियां, जेल, गुमशुदगी, वीज़ा, नौकरी, शोषण और मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में शिकायत की जा सकती है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में सेलिना ने कहा कि जब पोर्टल से बात आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख लिया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि विदेश मंत्रालय यूएई में मेजर जेटली के लिए एक फर्म को नियुक्त करे जो उनके केस को संभाल सके। इस आदेश के बाद मेजर विक्रांत के केस को यूएई में एक प्रो बोनो यानी कि फ्री रिप्रेजेंटेशन देने वाली फर्म के पास भेजा गया। ये वही फर्म है जो यूएई में नेशनल सिक्योरिटी के केसेस संभालती है और काफ़ी भरोसेमंद मानी जाती है। इससे पहले जब सेलिना ने अपने लेवल पर दूसरी फर्म्स को अप्रोच किया था तब उनसे इस केस के लिए लाखों दिरहम की फीस मांगी गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मेजर विक्रांत को गिरफ्तार करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। इसे समझने के लिए आपको मेजर विक्रांत के बारे में जानना ज़रूरी है। मेजर विक्रांत दिसंबर 2001 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे। 20 साल सर्विस देने के बाद साल 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। इस बीच वो पैरा स्पेशल फोर्सेस में रहे, कश्मीर में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और यूएन मिशंस में भी तैनात रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मतीदी ग्रुप इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया जो कि ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस सॉल्यूशन जैसे सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी की फाउंडर और डायरेक्टर मेजर विक्रांत की पत्नी चारुल जेटली है। ये यूएई में रजिस्टर्ड एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म है जहां पे चारुल का रोल बिजनेस और मैनेजमेंट साइड्स को संभालना था, जबकि विक्रांत अपने आर्मी बैकग्राउंड की वजह से स्ट्रैटेजी, रिस्क एनालिसिस और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर काम करते थे। एक सवाल ये भी है कि मेजर विक्रांत को उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, तो कारण है मेजर विक्रांत का डिटेंशन। यूएई में डिटेंशन का मतलब होता है आरोपी को स्टेट सिक्योरिटी या फिर खुफिया जांच के लिए हिरासत में रखना। इसलिए आरोपों की जानकारी परिवार को नहीं दी जाती। बस इतना बता दिया जाता है कि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हालांकि डिटेंशन के बाद पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है काउंसलर एक्सेस देना।
इसमें इंडियन एम्बेसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया जाता है और इस सिचुएशन में डिप्लोमेट्स को मिलने की परमिशन भी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके एम्बेसी को पूरे केस की डिटेल्स नहीं दी जाती। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बताया कि भारत सीधे यूएई के अंदर चल रहे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब भारत अपनी तरफ से मदद कर सकता है, लेकिन यूएई के रूल्स और इंटरनल जो प्रोसेस है उसको बदल नहीं सकता। सवाल ये भी है कि आखिर रिटायर्ड मेजर विक्रांत के लिए आगे क्या उम्मीद बची है। देखिए, यूएई में नेशनल सिक्योरिटी के केस में आमतौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला, क्विक रिलीज, यानी कि जांच के बाद अथॉरिटीज अगर ये मान ले कि उस इंसान से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है तो वो उसे छोड़ देती है। दूसरा तरीका है फॉर्मल प्रोसिक्यूशन, यानी कि आरोप लगने पर क्लोज्ड डोर ट्रायल होता है और कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ये फैसला किसी भी तरीके का हो सकता है, सजा हो सकती है, फाइन दिया जा सकता है, कुछ भी। तीसरा है लॉन्ग टर्म डिटेंशन, यानी कि अगर मामला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड है और एक्सटर्नल लिंक्स भी इन्वॉल्व हैं तो वो किसी को लंबे समय तक कस्टडी में रख सकते हैं। अब क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात कोर्ट तक गई है और इंडियन गवर्नमेंट औपचारिक तौर पर इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उनके रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा बने, क्योंकि अब तक ना तो कोई ट्रायल हुआ है ना ही कोई कन्विक्शन। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर विक्रांत का केस इकलौता केस नहीं है, बल्कि यूएई में एक साइलेंट साइबर स्वीप चल रहा है, जिसमें खास तौर पर साइबर एक्सपर्ट्स, आईटी प्रोफेशनल्स या ऐसे लोग जिनका मिलिट्री और इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है, उनके काम, उनका नेटवर्क और उनका डेटा चुपचाप देखा जाता है। और इसी बेसिस पर 2023 से वहाँ कई लोग टारगेट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रयू नाम के एक पर्सन है जो कि ब्रिटिश साइबर इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रियान मिरांडा जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो भी इस केस में फंसे हुए हैं। इन दोनों के अलावा फ्रोनिसिस जैसी कंपनियों की आईटी प्रोफेशनल्स का भी इस लिस्ट में नाम है। इन सभी के केस भी मेजर विक्रांत की तरह पेंडिंग मोड में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेजर विक्रांत के केस में आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में ये भी एक नई अपडेट है कि इस मामले में 10 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। कोर्ट से इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।